दोस्तों एहजकेल 14 उसके 13 और 14 आयत में ऐसा लिखा है, हे मनुष्यों के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और आयुब तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहाँ पर 3 पुरुष के उदाहरण देता है। एक कहता है कि नूह, दानियल और आयुब। इन तीनों की अगर आप लाइफ को पढ़ो, इनके पुस्तकों को पढ़ो, तो हमेशा आप जानते हो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, पाप से घृणा करने वाला, दूर रहने वाला, व्यभिचार, चोरी, नशों से दूर रहने वाला व्यक्ति था और यहोवा को पुकारने वाला व्यक्ति था हर रोज, एवरीडे। और जब परमेश्वर विपत्ति डाला इनके दिनों में, तो परमेश्वर ने इन लोगों के प्राणों को भी बचाया। आज क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का डेट हमें नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि अगर मैं अपना डेट आने का बता दूं तो ये लोग क्या करेंगे ना, मेरे आने से एक दिन पहले तक ये बहुत पाप करेंगे। जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन छाती पीट पीट कर रो के अपने आप को मतलब पवित्र कर लेंगे। और जब तुम पवित्र कर ले तो पाप छोड़ देते हो, तो भाई साहब परमेश्वर आपको दया करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक पल उसके साथ ईमानदारी, वफादारी से जियो। यीशु मसीह ने ही कहा कि हर घड़ी तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते हो। इसका मतलब कि आत्मा में जागना है, आपको तैयार ही रहना है। विपत्ति कभी भी आ सकता है। कोरोना वायरस आया, भाई साहब किसी को मालूम नहीं था, अचानक आ गया। कोई भी वायरस आ रहा, अचानक आ जा रहा है। तो अगर आप आयुब जैसे, नूह जैसे और दानियल जैसे धर्मी हो, रोज पवित्रता में जीने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तो देश के ऊपर अकाल डालूंगा, भूकंप आएंगे, सब कुछ होंगे, मैंने लिख दिया वचनों के अंदर। लेकिन उन सारे विपत्तियों से तुम तीनों पुरुष जो हो ना, तुम बच जाओगे। एक 3 पुरुष के बाद परमेश्वर ने क्या अपने ही प्राण को बचा पाएंगे। इसका मतलब क्या? जब कोई विपत्ति आपके जीवनों में, आपके शहरों में डाले परमेश्वर, उस अकाल में, महामारी, सब चीजों में से, उस विपत्तियों से आप भी बच जाओगे। आप क्यों बचोगे? परमेश्वर कहता है यहाँ पर धर्म के द्वारा, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। कहता है कि तुम अपने प्राण को बचाओगे सिर्फ तुम यहोवा के पीछे चलने से, यहोवा को पुकारने से, अपने लाइफ को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक व्यतीत करने से, मतलब जीने से, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने से आप बचाए जाओगे। खुदावन कितना अच्छा बात कह रहा है। अब देखो ना, नूह के टाइम में पूरे संसार बिगड़ा हुआ था, लेकिन नूह धर्मी था और परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उनके परिवार को बचाया। तो आपके धर्मी हो जाने से आपके वंश बचाए जाएंगे। इसीलिए तो खुदा ने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। वो इसी बात की बात कर रहा है कि हर रोज अगर तू मेरे पवित्रता में चलेगा तो मैं तेरे वंश को भी बचाऊंगा। तो बपतिस्मा लेकर सिर्फ ये नहीं कि आप बच चुके हो, नहीं, आपके अंदर में जो आदत है उसको भी निकाल कर फेंकना है और फिर खुद आपके वंश को भी बचा लेंगे। समझ में आया? दूसरों के साथ वीडियो को जरूर